वेलकम फ्रेंड्स टू द अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस सेशन में हम बात करेंगे माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में और दूसरे कौन कौन से कंटेंट देखने वाले हैं। तो बात करते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से कंटेंट देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज माइक्रो मोशन स्टडी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी, उसके बाद बात करेंगे थर्बलिंग सिंबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे लास्ट में माइक्रो मोशन स्टडी की टेक्निक के बारे में और आखिर में जो कंटेंट हम पढ़ेंगे आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में बात करूं तो माइक्रो मोशन स्टडी किस चीज की होती है और माइक्रो मोशन स्टडी में काम कैसे करना है। तो माइक्रो मोशन स्टडी उस चीज की होगी जो शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्टिविटी खत्म हो जाएगी और रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है, उस चीज की हमको माइक्रो मोशन स्टडी करनी है, उस चीज का हमको एनालिसिस करना है। माइक्रो मींस बात करें तो माइक्रो मींस स्मॉल, स्मॉल माइक्रो मींस स्मॉल, जिस चीज का आप अपनी आंखों से एग्जामिनेशन नहीं कर सकते उस चीज की आपको स्टडी करनी है, तो उस चीज की माइक्रो मोशन स्टडी करनी पड़ेगी। मोशन मींस मूवमेंट। माइक्रो मोशन स्टडी का मेन एम क्या है? तो माइक्रो मोशन स्टडी जो अनवांटेड मूवमेंट हो रही है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो अनवांटेड मूवमेंट को फाइंड आउट करनी है एक्टिविटी में से और वो अनवांटेड मूवमेंट को रिमूव करने का काम माइक्रो मोशन स्टडी करेगा। माइक्रो मोशन स्टडी में काम कैसे होता है? तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे जिस चीज की आपको माइक्रो मोशन स्टडी करना है। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना है इन द फॉर्म ऑफ फिल्म और वीडियोग्राफी। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? तो वीडियोग्राफी करनी है, जिस चीज की आपको माइक्रो मोशन स्टडी करनी है उस चीज की वीडियोग्राफी करनी है। जो आपको वीडियो मिलेगा उस वीडियो का एग्जामिनेशन करना है। तीसरे स्टेप में एग्जामिनेशन कैसे करोगे? वीडियो को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में आपको देखना है कि जो वीडियो हमने लिया है जिस एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी में कौन कौन सी जगह अनवांटेड मूवमेंट हो रही है, और वीडियो को आप स्लो मोशन में प्ले करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो फाइंड आउट करने के बाद आपको इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स डेटा तैयार करना है और उसमें से आपको अनवांटेड मूवमेंट को रिमूव करना है। वो माइक्रो एक्टिविटी को इंडिकेट कैसे करेंगे हम? तो माइक्रो एक्टिविटी को थर्बलिंग सिंबल से इंडिकेट करना है आपको। थर्बलिंग सिंबल है, उस सिंबल से आपको माइक्रो एक्टिविटी को इंडिकेट करना है। आगे वीडियो में बात करेंगे कि थर्बलिंग सिंबल है क्या और थर्बलिंग सिंबल कौन कौन से है। उससे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से माइक्रो मोशन स्टडी के। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर और मशीन। मशीन और ऑपरेटर की एक्टिविटी को स्टडी करनी है तो माइक्रो मोशन स्टडी कर सकते हो आप। उसके बाद एलिमिनेट द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड लेबर। टाइम का वेस्टेज जो हो रहा है उसको कम करना है तो भी माइक्रो मोशन स्टडी हेल्पफुल होगी। आगे बात करें तो इंप्रूवमेंट द प्लांट लेआउट और डिजाइन। प्लांट की लेआउट और डिजाइन में इंप्रूवमेंट करनी है तो माइक्रो मोशन स्टडी हेल्पफुल होगी। और बेटर वर्किंग कंडीशन तैयार करनी है इंडस्ट्री के अंदर तो भी माइक्रो मोशन स्टडी हेल्पफुल होगी। और लास्ट में बात करें तो फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। माइक्रो मोशन स्टडी जॉब करने की इजीएस्ट और बेस्ट वे आपको देगा। आगे बात करूं तो थर्बलिंग सिंबल, यहाँ पर आपको थर्बलिंग सिंबल दिखाए गए हैं। कौन कौन से थर्बलिंग सिंबल है? तो सिलेक्ट, फाइंड, सर्च, असेंबली, डिसअसेंबली, प्रीपोजिशन, ग्रास्प, होल्ड, यही सारे सिंबल जिसका आपको यूज करना है सीमो चार्ट के अंदर। सिमुलेशन मोशन जो चार्ट है वो माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर ही आता है। माइक्रो जो जिस चीज की आप माइक्रो मोशन स्टडी कर रही हो उस चीज का आपको चार्ट इन द फॉर्म चार्ट ड्रॉ करना है और इस चार्ट के अंदर थर्बलिंग सिंबल होंगे। जो एक्टिविटी हो रही है माइक्रो एक्टिविटी, वो एक्टिविटी को आपको थर्बलिंग सिंबल से इंडिकेट करना है, इसीलिए थर्बलिंग सिंबल बनाए गए हैं। जो माइक्रो एक्टिविटी है वो माइक्रो एक्टिविटी को थर्बलिंग सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। अब थर्बलिंग सिंबल के बारे में बात करें तो थर्बलिंग सिंबल किसने डेवलप किए? तो गिलबर्ट ने डेवलप किए थर्बलिंग सिंबल। अब गिलबर्ट के बारे में बात करें तो गिलबर्ट का बहुत ही बड़ा रोल है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को तैयार करने के लिए। गिलबर्ट का नाम आप उल्टे से पढ़ो
तो थर्बलिंग लिखा जाएगा और यही थर्बलिंग इन द फॉर्म ऑफ सिंबल यहाँ पे बताए गए। तो बहुत ही सारे देखे तो 16 थर्बलिंग सिंबल यहाँ पे आपको दिखाए गए और वही माइक्रो एक्टिविटी है उसको हम थर्बलिंग सिंबल से इंडिकेट करेंगे। आगे बात करूं तो माइक्रो मोशन स्टडी की भी टेक्निक है। कौन कौन सी टेक्निक है? तो यहाँ पर आपको 3 टेक्निक दिखाई गई है, साइकिल ग्राफ, क्रोनो साइकिल ग्राफ और मेमो मोशन फोटोग्राफी। अब बात करें साइकिल ग्राफ के बारे में, तो साइकिल ग्राफ डेवलप गिलबर्ट ने किया था। साइकिल ग्राफ में काम कैसे होता है उसके बारे में बात करें तो जिस चीज की आपको माइक्रो मोशन स्टडी करनी है और साइकिल ग्राफ का यूज करके, साइकिल ग्राफ की टेक्निक का यूज करके माइक्रो मोशन स्टडी करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो बात कर रहा हूं, आप एक एग्जांपल देखिए। तो आप एक पेन पे बल्ब लगा दो और उस बल्ब पेन का यूज आप कर रहे हो तो बल्ब लाइट मींस लाइट ऑन होगी और सामने रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। बल्ब कंटिन्यूअसली बल्ब की लाइट होगी वो कंटिन्यूअसली ऑन होगी और पेन से आप जब लिख रहे हो, जब पेन का यूज करके आप लिख रहे हो वो मोशन में आपका हैंड घूमेगा और सामने रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जब एग्जामिन करोगे तो साइकिल ग्राफ का यूज, साइकिल ग्राफ की टेक्निक का यूज करके आपने ये एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग आप देख के जब एग्जामिन करोगे तो जो ग्राफ है वो कैसा तैयार होगा? तो कंटिन्यूअसली ग्राफ दिखेगा आपको। ग्राफ कैसा तैयार होगा? जो इमेज तैयार होगी साइकिल ग्राफ से उसके अंदर जो लाइट की इमेज है वो कंटिन्यूअसली आपको दिखाई देगी। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है कि कैमरा का यूज करके रिकॉर्डिंग करने का काम हो रहा है। और अब बात करें क्रोनो साइकिल ग्राफ के बारे में, तो जो क्रोनो साइकिल ग्राफ है उसकी इमेज भी यहाँ पे दिखाई गई है, प्रोसीजर पूरी कि कैसे क्रोनो साइकिल ग्राफ के अंदर काम हो रहा है। तो एक कैमरा दिखाया गया है, उसके बाद दूसरी इमेज में आपको एक हैंड दिख रहा है और उस हैंड पर फ्लैश बल्ब दिखा है। फ्लैश बल्ब के बारे में बात करूं तो वो थोड़ी देर बाद फ्लैश होगा, मींस थोड़ी सेकंड के बाद बल्ब जलेगा, बंद होगा, जलेगा, ऐसी एक्टिविटी होगी। और लास्ट में जो ग्राफ तैयार होगा वो कैसे तैयार होता है उसकी इमेज दिखाई गई है। तो डिफरेंस क्या है साइकिल ग्राफ और क्रोनो साइकिल ग्राफ के अंदर? तो साइकिल ग्राफ के अंदर जो आप लाइट की इमेज मिलेगी वो कंटिन्यूअसली मिलेगी। क्रोनो साइकिल ग्राफ के अंदर आपको जो लाइट की इमेज मिल रही है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन में मिलेगी। तो क्रोनो साइकिल ग्राफ अपडेटेड वर्जन है माइक्रो मोशन स्टडी की टेक्निक का और यहाँ पे आपको क्रोनो साइकिल ग्राफ और साइकिल ग्राफ की इमेज दिखाई गई है और रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई देती होगी। बात करें आगे तो जो भी चीज यहाँ पे हमने डिस्कशन की है, साइकिल ग्राफ, क्रोनो साइकिल ग्राफ, मेमो मोशन फोटोग्राफी हो, थर्बलिंग सिंबल हो, यही चीज माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर यूज होती है। माइक्रो मोशन स्टडी की टेक्निक कौन कौन सी है? साइकिल ग्राफ, क्रोनो साइकिल ग्राफ और मेमो मोशन फोटोग्राफी। माइक्रो मोशन स्टडी का लास्ट में बता दे रहा हूँ आपको एम क्या है कि जिस चीज को आप अपनी आंखों से एग्जामिन नहीं कर सकते उस चीज के अंदर जो अनवांटेड मूवमेंट हो रही है वो अनवांटेड मूवमेंट को रिमूव करने का काम माइक्रो मोशन स्टडी करेगा और वो माइक्रो जो मूवमेंट है वो माइक्रो मूवमेंट को आप थर्बलिंग सिंबल से इंडिकेट करने हैं। और लास्ट में हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए गए हैं। जो भी चीज आप आज हमने डिस्कस की उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप गूगल फॉर्म पे जाके यही क्वेश्चन की एग्जाम दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।